अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट की वीडियो सीरीज और आज हम एरेज के जिन दो मेथड के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फॉर ईच एंड टू स्ट्रिंग। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंक्लूड एंड सम मेथड्स के बारे में बात की थी और कमिंग वीडियो के अंदर हम लोग वैल्यू ऑफ एंड फिल मेथड को कवर करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर ईच मेथड के बारे में। जब भी हम लोग एरेज के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमें फॉर ईच मेथड की अक्सर जरूरत पड़ती रहती है। यानी कि अगर हम लोग अपने कोड को ऑप्टिमाइज करके लिखना चाहते हैं और उसके लिए हमें एक जो ट्रेडिशनल लूप होता है जैसे वाइल लूप है, फॉर लूप है, डू वाइल लूप है, उसकी जगह पे अगर हम फॉर ईच का यूज करें तो इसका इम्पैक्ट एक अच्छा पड़ेगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है बल्कि उसकी कम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसको कहाँ पे यूज करना चाहिए और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। असल में ये बेसिकली एक लूप की तरह से ही काम करता है। किस तरह से? इट आइट्रेट, यानी कि ये आइट्रेट करता है थ्रू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। एक एरे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको ये फेच करता है और फेच करने के बाद वन बाय वन उस एरे के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े होते हैं हम उसको डिस्प्ले में लेके आ सकते हैं या फिर उसके ऊपर फर्दर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सिंटैक्स की अगर हम इसकी बात करें तो इसको लिखने का तरीकेकार ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस एरे का नाम लिखेंगे जिसके ऊपर हम लोगों ने इस लूप को अप्लाई करना है। एरे लिखेंगे यानी कि जो भी हम एग्जांपल के साथ उसको लिख रहे होंगे वो उसका नाम लिखेंगे, फॉर ईच जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है एज इट इज लिखेंगे और इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम एक फंक्शन को डिफाइन कर देंगे जिसको मैं यहाँ पे कॉल बैक के तौर पर यूज कर रहा हूँ। इसी चीज को हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मेरे पास एक एरे है और इस एरे के अंदर मैंने एक फ्रूट्स की एक एरे बनाई हुई है और इसमें डिफरेंट फ्रूट्स के नेम्स लिखे हुए हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं एक ऐसा लूप यूज करूं कि मुझे ये वन बाय वन एरे के हर एलिमेंट को शो भी करवाए और साथ साथ मुझे अगर उसका इंडेक्स नंबर भी चाहिए तो उसको भी वो शो करवाए। तो इस चीज के लिए जो बेस्ट अप्रोच है जो मुझे यहाँ पे यूज करनी चाहिए दैट इज फॉर ईच लूप। तो लिखने का तरीकेकार यही है कि जो हम लोगों ने सिंटैक्स में लिखा था उसी को हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एरे का नाम लिखेंगे, जैसा कि मैंने फ्रूट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिख लिया हुआ है। इसके बाद हम उस अपने फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम फॉर ईच है। तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे मैंने लिखा डॉट के साथ फॉर ईच। और इसके अंदर ये वाला हमारा फंक्शन वाला एरिया फंक्शन, और इसके अंदर बेसिकली मैं दो पैरामीटर को यूज कर रहा हूँ। पहले नंबर पे वैल्यू है, दूसरे नंबर पे इंडेक्स है। अब ये करेगा क्या, बेसिकली इसका बिहेवियर क्या होगा? ये वैल्यू सबसे पहले एप्पल को पिक करेगा और मैंने नीचे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा यानी बनाना को डिस्प्ले करवा देगा। साथ ही मैंने सेकंड पैरामीटर दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नंबर। तो एप्पल का इंडेक्स नंबर क्या है? वो जीरो, यानी कि हमें ये वाली जो स्टेटमेंट है आउटपुट में शो करवाएगी एप्पल एंड जीरो, यानी कि एरे का एलिमेंट प्लस उसका इंडेक्स नंबर। एंड सिमिलरली ये पिक करेगा बनाना को और उसका इंडेक्स नंबर शो करेगा, और एट द एंड ये पिक करेगा मैंगो को और उसका इंडेक्स नंबर शो कर देगा। और अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो कुछ इस तरह से हमें इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज इसी चीज़ को हम लोग आईडी के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमें इस चीज़ की प्रैक्टिकली डिटेल से समझ आ सके। नाउ लेट्स मूव टू द आईडी फॉर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। व्यूअर्स, हम आ चुके हुए हैं आईडी के ऊपर। अब सबसे पहले हम जिस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, समझेंगे, यूज करेंगे उसका नाम है फॉर ईच। तो फॉर ईच को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक एरे को लिख रखा है और इस एरे का नाम मैंने फ्रूट्स लिखा हुआ है और इस फ्रूट के अंदर डिफरेंट फ्रूट्स के नेम्स लिखे हुए हैं। और अब हम लोग यूज करेंगे फॉर ईच के मेथड को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को सिंटैक्स के अंदर बताया था व्यूअर्स कि फॉर ईच को यूज करने के लिए सबसे पहले हम एरे का नाम लिखेंगे। तो मैंने मेरे पास जहाँ पे जो ऑलरेडी प्री रिटर्न एरे है उसका नाम है फ्रूट्स। अब उसका मैंने नाम लिख लिया और इसके बाद हम लिखेंगे फॉर ईच। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे फॉर ईच। क्योंकि ये आईडी बहुत इंटेलिजेंट है, आप जैसे ही डॉट के साथ एफ लिखेंगे वो ऑटो कंप्लीशन में हमें ले जाता है। तो वो हमें साथ साथ हिंट भी दे रहा होता है जैसा कि यहाँ पे नीचे येलो कलर में दे रहा है नीचे। अब इसके अंदर चूंकि हम लोगों ने सिंटैक्स के अंदर पढ़ रखा है कि फॉर ईच के बाद यहाँ पे हम लोग कॉल बैक लिखेंगे यानी कि फंक्शन लिखेंगे। उस फंक्शन के लिए जैसे ही मैं एफ यू एन लिखूंगा तो वो मुझे कंप्लीट करके दे देगा कि आपने इसके साथ कौन कौन सी अदर पैरामीटर्स को यूज करना है। तो मैं यहाँ पे दो पैरामीटर्स को यूज करना चाहता हूँ, तीन को भी यूज कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट दो पैरामीटर्स की है। पी मीन्स पैरामीटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पहले नंबर पे है पैरामीटर उसको हम लोग एज अ वैल्यू कंसीडर करेंगे और जो दूसरा पैरामीटर है उसको हम लोग एज अ इंडेक्स कंसीडर करेंगे। अब ये वाला जो मेथड है ये क्या करेगा, वन बाय वन एरे में से एक एलिमेंट को पिक करेगा और उसको विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर मुझे वो एक्सेस करके उसको दे देगा।
और इसके साथ मैं अगर उसका इंडेक्स भी देखना चाहता हूँ तो वो इंडेक्स इस वेरिएबल में आ जाएगा, और उसको मैं यहाँ पे कि अपने डिस्प्ले स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकता हूँ, जो कि मुझे स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाएगा। तो हम लोग इसके आउटपुट को देखना चाहते हैं, हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और चूंकि मैंने ये भी देखना है कि इस एरे में से उसने कौन सी वैल्यू को फेच किया है, और जो वैल्यू को फेच किया है उसका इंडेक्स नंबर क्या है। I repeat it again. How we can use a for each method with the help of arrays in JavaScript. First of all, we will write here the array with the name of fruits. आप यहाँ पे कोई भी array लिख सकते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स हम लोग लिखेंगे, और उस एलिमेंट्स में को अगर हम लोग वन बाय वन करके फेच करना चाहते हैं तो देन वी शुड हैव टू यूज अ फॉर ईच मेथड। फॉर ईच का सिंटैक्स ये है, आप लोगों के सामने एरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर ईच का मेथड कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम लोग कॉल बैक को यूज कर लेंगे। कॉल बैक का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे जो कि इस एरे में से एक वैल्यू को पिक करेगा, और साथ साथ हम उसको डिस्प्ले में लेके आते जाएंगे। अब यहाँ तक हमारा फॉर ईच का मेथड कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम चलते हैं ब्राउजर के ऊपर और इसकी आउटपुट को वेरीफाई करते हैं। पेज को रिफ्रेश करेंगे और आप लोग व्यूअर्स देख सकते हैं यहाँ पे एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज आउटपुट में आ चुका हुआ है। इसके साथ ये जो लिखा हुआ है 0 1 एंड 2, ये इसके इंडेक्स नंबर्स हैं, यानी एप्पल का इंडेक्स नंबर 0 है, बनाना का इंडेक्स नंबर 1 है, एंड ऑरेंज का इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 है। तो व्यूअर्स, दिस वाज द मेथड हाउ यू कैन यूज अ फॉर ईच मेथड। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे टू स्ट्रिंग मेथड के बारे में। टू स्ट्रिंग मेथड को यूज करना इंतहाई आसान है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वन बाय वन देखते हैं जी। इट कन्वर्ट नंबर डाटा टाइप इनटू अ स्ट्रिंग डाटा टाइप, यानी ये क्या करेगा, नंबर की जो हमारे पास अमूमन जो डाटा टाइप होती है उसको स्ट्रिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि नाम से जाहिर है, टू स्ट्रिंग, इट विल कन्वर्ट अ नंबर डाटा टाइप इनटू अ स्ट्रिंग डाटा टाइप, यानी टाइप कास्टिंग के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ये एक डाटा टाइप का दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये वाला मेथड। अब कौन सी डाटा टाइप में कन्वर्ट करेगा वो ऑब्वियसली हमारे सामने है, जिसका नाम लिखा हुआ है टू स्ट्रिंग। अब इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले हम लोग उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसको हमने टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। और इसी चीज को हम लोग जब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो ये देख सकते हैं हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, और इसके अंदर इंटीजर डाटा टाइप है, और इस इंटीजर के अंदर मैंने 50 स्टोर करवाया हुआ है। अब इसको मैं टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा तो ये वाली चीज जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और दोबारा से जब हम इसकी टाइप्स को चेक करेंगे तो ये अब 50 नहीं रहेगा, बल्कि नाउ 50 इज अ स्ट्रिंग, चूंकि मैंने इसके साथ टू स्ट्रिंग का मेथड यूज कर लिया हुआ है। अब इसी चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द आईडी फॉर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे टू स्ट्रिंग मेथड के बारे में। टू स्ट्रिंग जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये इंटीजर डाटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी डाटा टाइप हमारे पास इंटीजर्स के तौर पर होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वेरिएबल लिखा है जिसका नाम है NUM, यानी कि नंबर, और उसमें एक इंटीजर मैंने डाटा टाइप को स्टोर करवा दिया हुआ, डेट इज 50। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इस 50 को इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, सॉरी, ऑलरेडी ये इंटीजर में है, अब मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का इंतहाई आसान मेथड है। हम लोग लिखेंगे NUM, जिस वेरिएबल को कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम लिखेंगे, इसके बाद उस मेथड को कॉल करेंगे कि जो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, डेट इज अ टू स्ट्रिंग मेथड। तो एंड पे सेमीकोलन का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल भी लेंगे। क्योंकि अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम लोग नए वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे इतना ही लिखेंगे, इसके बाद इसके आउटपुट को चेक करेंगे तो यहाँ तक हमारे पास उसका जो लेटेस्ट रिजल्ट है उसको पिक नहीं करेगा। हमें क्या करना है, बेसिकली इसको किसी और वेरिएबल को वैल्यूज की असाइन कर देनी है, जैसे कि मैंने n लिखा हुआ है, यानी अब इसने इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस n को असाइन कर दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली इसकी टाइप को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे एक बिल्ट इन मेथड होता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टाइप ऑफ। टाइप ऑफ का मतलब ये है, अब ये डिटरमन करेगा व्हाट टाइप ऑफ अ वेरिएबल, अब वेरिएबल की टाइप क्या है। तो अब वेरिएबल की टाइप, किसकी टाइप चेक करनी है, एन की, तो मैंने यहाँ पे एन लिख दिया है। तो व्यूअर्स, अब हम ब्राउजर पे चेक करेंगे इस चीज़ की कि आउटपुट हमें वो क्या जनरेट करके देता है। अगर तो इस इंटीजर डाटा टाइप की वो हमें कन्वर्ट करके टाइप बता देता है स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये है कि जो करंट टाइम में उसने इंटीजर डाटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। पेज को रिफ्रेश किया और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने इंटीजर डाटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। Because this was the method how you can use a toString method to convert an integer data type into a string data type.
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।